हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी आप लोगों की काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो हमारे उत्तराखंड जीके सीरीज चल रही थी, तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंड जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपके आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किस वर्ष गंगोत्री गर्ब्याल जी को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, बताना कि गंगोत्री गर्ब्याल को किस वर्ष राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन ए वर्ष 1964। वर्ष 1964 में गंगोत्री गर्ब्याल को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, गढ़वाल का दानवीर किसे कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी घनानंद खंडूड़ी। घनानंद खंडूड़ी को गढ़वाल का दानवीर कहा जाता है। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में किस व्यक्ति ने मुकुंदी लाल जी को स्वयं के पैसों से बैरिस्टरी की पढ़ाई करवाई थी। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी घनानंद खंडूड़ी। घनानंद खंडूड़ी ने स्वयं के पैसों से मुकुंदी लाल की बैरिस्टरी की पढ़ाई करवाई थी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, घनानंद खंडूड़ी जी ने किस जनपद में कीर्ति संस्कृत पाठशाला खोली थी। देखो यह एक प्रीवियस ईयर प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कीर्ति संस्कृत पाठशाला किस जनपद में है और इसकी स्थापना किसने करी थी। तो घनानंद खंडूड़ी जी ने कीर्ति संस्कृत पाठशाला किस जनपद में खोली थी। तो ये खोली थी उत्तरकाशी जनपद में। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कर सही विकल्प चुने। तो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड के साथ यहाँ पे मिलान करना है। तो पहला यहाँ पे देखेंगे जयानंद भारती। तो जयानंद भारती का जो संबंध है यह है पौड़ी गढ़वाल से और इनका जन्म हुआ था वर्ष 1981 में। तो इसका तो यहाँ पे पहला ही यहाँ पे हो जाएगा। मुंशी हरि प्रसाद टमटा, तो इनका संबंध है अल्मोड़ा जनपद से और इनका जो जन्म होता है ये होता है वर्ष 1988 में। तो इसका यहाँ पे दूसरा यहाँ पे हो जाएगा। सुंदरलाल बहुगुणा, तो इनका संबंध है टिहरी गढ़वाल से और इनका जन्म हुआ था वर्ष 1927 में। तो इसके यहाँ पे तीसरा हो जाएगा। और कल्याण सिंह राउत का संबंध है चमोली जनपद से, इनका जन्म होता है वर्ष 1953 में। तो सभी यहाँ पे सम्मिलित है। तो सीक्वेंस का बन रहा है 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 किस विकल्प में है। तो ये आपके ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर होगा 1 2 3 4। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, अंग्रेज संत माधव आशीष जी को किस वर्ष पद्म श्री सम्मान दिया गया। तो अंग्रेज संत माधव आशीष जी को किस वर्ष पद्म श्री सम्मान दिया गया था। तो ये दिया गया था वर्ष 1992 में। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, पशुलोक आश्रम ऋषिकेश की संस्थापक मीरा बहन जी ने कब बापू राज पत्रिका का संपादन किया। तो बापू राज पत्रिका का जो संपादन किया था ये क्या था, मीरा बहन। मीरा बहन गांधी जी की शिष्य थी और इन्होंने ही ऋषिकेश में पशुलोक आश्रम की स्थापना भी करी थी। तो इनके द्वारा बापूराज पत्रिका का संपादन कब किया गया था। तो ये किया गया था वर्ष 1953 में। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, जागेश्वर में स्थित मारतोला आश्रम के संस्थापक हैं। तो एक क्वेश्चन तो यहाँ पे यही बन जाता है कि मारतोला आश्रम कहाँ है। तो ये आपके जागेश्वर अल्मोड़ा में, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके संस्थापक कौन है। तो यह है माधव आशीष। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, जयानंद भारती के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखो जो डोला पाल के आंदोलन होता है इसके प्रवर्तक माना जाता है जयानंद भारती को। तो इनके संबंध में बताने की कौन सा यहाँ पे सही नहीं है। वह एक शिल्पी परिवार से संबंधित थे। तो बिल्कुल सही है, यह एक शिल्पी परिवार से संबंधित है, बिल्कुल सही है।
वह स्वामी दयानंद सरस्वती के सत्यार्थ प्रकाश से अत्यधिक प्रभावित थे। उन्होंने गांधी जी की अहिंसा में तनिक भी विश्वास नहीं किया। दीक्षा के बाद उनका नाम दयानंद आर्य पथिक हो गया। तो यहाँ पे बताना कि कौन से यहाँ पे सही नहीं। पहला तो यहाँ पे बिल्कुल सही को एक शिल्पी परिवार से थे और वह स्वामी दयानंद सरस्वती के सत्यार्थ प्रकाश से अत्यधिक प्रभावित थे, ये भी बिल्कुल सही है। वह गांधी जी की अहिंसा में तनिक भी विश्वास नहीं था, तो ये वाले यहाँ पे गलत हो जाएगा। दीक्षा के बाद उनका नाम दयानंद आर्य पथिक हो गया, ये भी बिल्कुल सही है। तो सी वाले यहाँ पे गलत है, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, हैस्को संगठन के संस्थापक अनिल प्रकाश जोशी का संबंध किस जनपद से है? तो हैस्को संगठन के जो संस्थापक हैं ये है अनिल प्रकाश जोशी और इनका संबंध किस जनपद से? तो इनका संबंध है पौड़ी गढ़वाल से। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अनिल प्रकाश को और किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें माउंटेन मैन के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, हिमालय पर्यावरण अध्ययन और संगठन हैस्को की स्थापना कब की गई? तो हिमालय पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संगठन हैस्को की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना होती है, ये होती है आपकी ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा, वर्ष 1979। तो 1979 में इसकी स्थापना होती है हैस्को की। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी के बारे में कौन सा कथन सत्य है? पद्मश्री सम्मान और पद्म भूषण। देखो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा सी, ए व बी दोनों सम्मान प्राप्त। डॉक्टर अनिल प्रकाश को पद्मश्री सम्मान भी दिया गया था, ये दिया गया था इन्हें 2006 में, और पद्म भूषण दिया गया था 2020 में। 2020 में पद्म भूषण दिया गया था इन्हें सामाजिक कार्य के लिए डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी को, यह आपको ध्यान रखना है। तो पद्म भूषण 2020 और पद्मश्री दिया गया था 2006 में, यह आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट रहेगा परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, गांव बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी। अनिल प्रकाश जोशी ने ही गांव बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किया था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में किस व्यक्ति को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जमनालाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी, अनिल प्रकाश जोशी। अनिल प्रकाश जोशी को ही जमनालाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और किस क्षेत्र में किया गया है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से किस समाज सेवी के द्वारा हम गढ़वाली नारी हैं फूल नहीं चिंगारी है का नारा दिया था? तो हम गढ़वाली नारी हैं फूल नहीं चिंगारी है का नारा दिया था, तो ये नारा किसने दिया था? तो ये दिया था स्वामी मनमंथ ने। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, आधुनिक किसान आंदोलन के जनक कौन है? तो आधुनिक किसान आंदोलन के जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गोपाल सिंह राणा को। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, सुंदरलाल बहुगुणा को पर्यावरण कार्यों हेतु अनेक पुरस्कार मिले, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार उन्होंने लेने से मना कर दिया था? तो इनमें से कौन सा पुरस्कार सुंदरलाल बहुगुणा ने लेने से मना किया था? तो इन्होंने क्या था? पद्मश्री पुरस्कार लेने से। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, देखो फ्रेंड्स सभी प्रश्न यहाँ पे प्रीवियस ईयर प्रश्न है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है हमारा, सुंदरलाल बहुगुणा के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो यहाँ पे बताने के क्या यहाँ पे सही नहीं। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, मैक्सिको में विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन को संबोधित किया था, टेरी रियासत की स्वतंत्रता व विनोबा भावे के आंदोलन से जुड़े रहे,
बम्बई की वृक्ष मित्र संस्था द्वारा 1985 में इन्हें वृक्ष मानव पुरस्कार दिया गया था। और पर्यावरण के संदर्भ में गौरा देवी के विरोधी विचार रखते थे। तो यहाँ पे विरोधी नहीं होगा बल्कि क्या होगा, समर्थक। तो ये यहाँ पे क्या गलत हो जाएगा। यहाँ पे बता रहा है कि पर्यावरण के संदर्भ में गौरा देवी से विरोधी विचार रखते हैं, यहाँ पे गलत हो जाएगा। बाकी यहाँ पे क्या सभी सही है। मैक्सिको में इन्होंने विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन को संबोधित किया था, ये बिल्कुल यहाँ पे सही है। टिहरी रियासत की स्वतंत्रता व विनोबा भावे के आंदोलन से जुड़े रहे थे, ये भी बिल्कुल सही है। और बम्बई की वृक्ष मित्र संस्था द्वारा इन्हें वर्ष 1985 में इन्हें वृक्ष मानव पुरस्कार दिया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। तो सभी यहाँ पे सही, कौन सा गलत है, तो डी यहाँ पे गलत है। तो डी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से माउंटेन मैन के नाम से जाने जाते हैं। तो माउंटेन मैन के नाम से जाने जाते हैं डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। मैंने आपको बताया था कि 2006 में इन्हें पद्म श्री सम्मान इन्हें दिया गया था और 2020 में इन्हें पद्म भूषण दिया गया था। ये आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट रहेगा परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, नारायण सिंह नेगी के संदर्भ में क्या सही नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इन्हें पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो बिल्कुल सही, इन्हें पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, बिल्कुल सही है। विगत 30 वर्षों से वृक्षारोपण कर कीर्तिमान बनाए, तो ये भी बिल्कुल सही है। गौरा देवी पुरस्कार से भी पुरस्कृत किया गया, तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। गौरा देवी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था नारायण सिंह नेगी को, ये भी बिल्कुल सही है। मनमंथ सागर इनकी प्रमुख रचना है, तो मनमंथ सागर इनकी नहीं बल्कि किसकी है, ये किसके है, मौलाराम की। तो डी वाले यहाँ पे क्या है, गलत कथन है, तो डी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड में मिश्रित वन खेती मॉडल का विकास करने वाले जगत सिंह चौधरी के विषय में निम्न कथनों में से असत्य कथन चुने। तो जगत सिंह चौधरी के बारे में यहाँ पे गलत कथन यहाँ पे बताना है, कौन से यहाँ पे असत्य कथन है। तो पहला यहाँ पे देखेंगे, ये उत्तराखंड के कोट मल्ला रुद्रप्रयाग के निवासी हैं, तो बिल्कुल सही है। जो जगत सिंह चौधरी है, जिन्हें जंगली उपनाम के नाम से यहाँ पे जाना जाता है, ये किस जनपद के हैं, तो ये मल्ला रुद्रप्रयाग के, इन्हें जंगली उपनाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही है। 2012 में इन्हें उत्तराखंड राज्य से राज्यसभा का सदस्य चुना गया, तो ये वाला कथन यहाँ पे गलत हो जाएगा, इन्हें यहाँ पे सदस्य नहीं चुना गया था। 2006 में इन्हें इस प्रयास के लिए आर्यभट्ट सम्मान दिया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। जो जगत सिंह चौधरी है, इन्हें 2006 में आर्यभट्ट सम्मान दिया गया था, ये कथन भी बिल्कुल सही है। तो कौन सा यहाँ पे गलत है, तो सी वाले यहाँ पे क्या गलत है। तो यहाँ पे बताने के असत्य कथन चुनना था, तो असत्य कौन सा है, सी वाले यहाँ पे असत्य है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, मुरारी लाल का 21 वर्ष की आयु में हाल ही में निधन हो गया है, वह निम्न में से संबंधित थे। तो 91 वर्ष की आयु में मुरारी लाल का निधन हुआ था और इनका संबंध था सामाजिक कार्यकर्ता थे ये, इसका सही आंसर जाएगा ए के साथ। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कल्याण सिंह रावत द्वारा बहुचर्चित पर्यावरण संरक्षण को समर्पित मैती नामक आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। तो मैती आंदोलन के बारे में बताने के कौन सा कथन यहाँ पे क्या असत्य है। राज्य में यह संस्कार के रूप में प्रचलित है, तो बिल्कुल सही है, राज्य में संस्कार के रूप में प्रचलित, बिल्कुल सही है। मैती आंदोलन का आरंभ 1995 में हुआ था, तो बिल्कुल सही, 1995 में शुरू होता है। यह आंदोलन वर्तमान में भारत में नहीं बल्कि क्या है, भारत के बाहर भी लोकप्रिय हो रहा है, तो ये भी बिल्कुल सही है। यह जो आंदोलन है भारत ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी क्या लोकप्रिय हो रहा है, बिल्कुल सही है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति एक पेड़ लगाता है जिसे वह अपना मित्र मानता है, तो ये वहाँ पे गलत हो जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति नहीं बल्कि क्या विषय क्या है, जो यहाँ पे शादी जब यहाँ पे होती है तो यहाँ पे क्या है, एक यहाँ पे दूल्हा दुल्हन द्वारा यहाँ पे लगाया जाता है और जिसकी देखभाल यहाँ पे मायके वाले करते हैं, तो ये वाला कथन यहाँ पे क्या गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसके यहाँ पे गलत है। तो आप असत्य यहाँ पे बताना था, तो कौन सा असत्य है, डी। तो डी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कल्याण सिंह रावत मैती द्वारा जन सहयोग से शौर्य वन तथा
मैती वन लगाया गया था, यह कार्य किसकी स्मृति में किया गया? तो कल्याण सिंह रावत मैती द्वारा जन सहयोग से शौर्य वन तथा मैती वन लगाया गया। तो शौर्य वन तथा मैती वन लगाया गया था, यह किसकी स्मृति में लगाया गया था? तो ये जो लगाया गया था, ये लगाया था जो कारगिल में शहीद सैनिक हुए थे उनकी स्मृति में लगाया गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा यह होगा ऑप्शन बी, कारगिल में शहीद सैनिकों की स्मृति में शौर्य वन तथा मैती वन लगाया गया था। यह आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट रहेगा परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ यहाँ पे मैच करना है। तो एक तरफ संस्थान है, एक तरफ यहाँ पे संस्थापक है कि किसके कौन यहाँ पे संस्थापक है। तो दसोली ग्राम स्वराज मंडल, तो दसोली ग्राम स्वराज मंडल के संस्थापक कौन थे? तो ये थे चंडी प्रसाद भट्ट, इसका यहाँ पे जाएगा तीसरा। हैप्पी क्लब के संस्थापक कौन थे? तो ये थे गोविंद बल्लभ पंत, इसका यहाँ पे चौथा जाएगा। 3-4 हो गया। लोक संस्कृति संग्रहालय, तो लोक संस्कृति संग्रहालय के जो संस्थापक थे ये थे यहाँ पे यशोधर मठपाल, इसके यहाँ पे पहला हो जाएगा। और दूधा तौली विकास संस्थान के संस्थापक थे सच्चिदानंद भारती, इसके यहाँ पे दूसरा हो जाएगा। तो सीक्वेंस क्या बन रहा है? 3-4-1-2। तो 3-4-1-2, 3-4-1-2 किस में है? ये आपका है ऑप्शन ए में, ये इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया? तो ये नारा दिया था सुंदरलाल बोगड़ा ने, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, विश्वविख्यात वन्य जीव प्रेमी रिचर्ड बेकर के साथ मिलकर किन्होंने वृक्ष मानव संस्था की स्थापना की? तो विश्वविख्यात वन्य जीव प्रेमी रिचर्ड बेकर के साथ मिलकर किन्होंने वृक्ष मानव संस्था की स्थापना करी थी, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन बी, सुंदरलाल बोगड़ा। तो सुंदरलाल बोगड़ा ने किया था, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कोड के माध्यम से चुने कि कौन सा विकल्प उपनाम के संदर्भ में सही है? विश्वेश्वर दत्त सकलानी वृक्ष मानव, तो वृक्ष मानव के नाम से जाना जाता है विश्वेश्वर दत्त सकलानी को, ये तो बिल्कुल यहाँ पे सही है। घनानंद खंडूड़ी राय बहादुर, ये यहाँ पे गलत नहीं, राय बहादुर नहीं बल्कि घनानंद खंडूड़ी को हमने देखा थे क्या है, गढ़वाल का दानवीर इसे कहा जाता है, ये यहाँ पे क्या है गलत हो जाएगा। डॉक्टर पीताम्बर अवस्थी को नशा मुक्त अवस्थी कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है। और अवधेश कौशल को खान माफिया से लोहा लेने वाला कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो पहला यहाँ पे क्या होगा, पहला यहाँ पे होगा 1 2 3 4, तो पहला दो तीसरा और चौथा, तो पहला तीसरा चौथा यहाँ पे क्या, यहाँ पे बिल्कुल सही है। दूसरा यहाँ पे गलत है, क्रम यहाँ पे गलत है, 1 2 3 4 होगा। तो पहला तीसरा चौथा यहाँ पे सही है, दूसरा गलत है। तो 1 3 4, तो 1 3 4 किस में है? यह आपके ऑप्शन बी में, तो बी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, तो आज के लिए यहाँ पे इतने प्रश्न हैं। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।